नमस्कार, आपका स्वागत है आर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर रिलायंस जियो की तरफ से ग्राहकों के लिए नए साल के तोहफे का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से सभी लोकल वॉइस कॉल्स फ्री कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले रिलायंस जियो ने जियो से दूसरे नंबर पर लोकल कॉल्स के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए थे। इसके लिए कई प्लान भी लॉन्च किए गए। दरअसल ट्राई के आदेश के मुताबिक 1 जनवरी से डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स के लिए इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस बंद किए जा रहे हैं, यानी अब रिलायंस जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए अलग से पैसे नहीं लगेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पहले के जो प्लान्स हैं वो वैसे ही काम करेंगे, यानी जितनी आपकी प्लान की वैलिडिटी है अब उसमें ऑन नेट और ऑफ नेट कॉलिंग के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत बेनकाब हो गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तक पाकिस्तान भारत की सीमाओं पर सीजफायर का उल्लंघन करता था, पर अब हिंदू धर्म की भावनाओं पर भी हमला करने लगा है। इसी क्रम में मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने का फैसला किया है। पाकिस्तान में लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए ऐतिहासिक मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। आपको बता दें कि एक ऐसा मंदिर में परमहंस जी महाराज की समाधि भी है, जिसे मौलानाओं के आदेश पर तोड़ दिया गया। इस मंदिर का पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे मौलानाओं ने तोड़ दिया और फिर आग लगा दी। दरअसल जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के एक मौलाना ने लोगों को भड़काया था। वहीं इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी या एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रमोद पावा, फॉरेन एक्सपर्ट्स, हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। सर, आपका स्वागत है आर न्यूज पर। थैंक यू, शुक्रिया सर। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार अब तक पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला है कि लगातार वो एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करता है, लेकिन अब उसने अपने ही घर में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक नया तरीका इजाद किया है। जो मंदिर हैं वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, जो समाधि हैं उनको तोड़ा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ इसके पीछे राजनीतिक हथकंडे हो सकते हैं? नहीं, मैं चाहे मंदिर हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर उस पर कोई इस तरीके का भी अत्याचार होता है तो वो बेशक बहुत ही निंदनीय है और उसका कभी भी ना समर्थन किया जा सकता है और कोई भी नहीं करेगा। मैं वहां के लिए मैं आपको थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड बता दूं जी जी। कि जहाँ ट्रात में ये हुआ है वो किसी जमाने में रियासत यूसुफजई होती थी। वहां एक यूसुफजई कम्युनिटी है, यूसुफजई कबीला है, उनकी बहुतायत है। और एक पंजाबियों में एक हरश्रीनाथ करके संत हुए हैं। अगर कोई करोल बाग जाता हो तो वहां उनकी पूजा स्थल बना हुआ है। हरश्रीनाथ की समाधि भी है और स्वात से अंदर सिर्फ 2 हिंदू परिवार रहते हैं। और जितनी मेरी जानकारी है या मेरा जितना अनुभव वहां रहने का रहा है, पाकिस्तान में मैं काफी समय रहा हूँ, तो वहाँ की संस्कृति में या वहाँ के कल्चर में, वहाँ की कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के मंदिर मस्जिद से इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा प्रेम रखते हो, बहुत ज्यादा विरोध रखते हो। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि परसों हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में घटना हुई है, जिसमें मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया गया है, वो बहुत सोशल मीडिया और वहाँ के मीडिया में दिखाई गई, तो हो सकता है कि वो उसकी प्रतिक्रिया हो। लेकिन सर, ये पहला मामला नहीं है पाकिस्तान से, जबकि इस तरीके के मामले पहले भी आते रहे हैं। वहां पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हर बार नायाब कोशिश की जाती रही है। और इसके पीछे जब अब इस तरीके का जब एक जो मंदिर है उसमें तोड़फोड़ की मामले सामने आया है, इसमें एक जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी का भी नाम लिया जा रहा है, जिसमें कि वहां पर अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए जाते हैं, समाधि को तोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में क्या मंशा होती है? क्या ऐसा तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, चाहे वो कुरान ले लो, चाहे आयत ले लो, चाहे कोई सा भी
अगर हिंदू ग्रंथ भी ले लीजिए, उसमें भी एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखा गया है। तो इस तरीके की जो है क्या ये बदले की भावना और मंदिरों पर निकल रही है? नहीं तो आप जो मध्य प्रदेश में कल घटना हुई इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, वो कौन से हिंदू थे? वो भी तो हिंदू थे, वो भी तो जय श्री राम के नारे और हनुमान चालीसा लगा रहे थे। तो वो किसी की धार्मिक भावनाओं का घटना नहीं है। आप उन दोनों को, आप इस चीज को एक तरफा उससे मत देखें। आप एक ऑनरेबल चैनल जी। हैं और मेरे ख्याल से आपको उचित विश्लेषण करके बताना चाहिए कि क्या संभव है और क्या नहीं हो सकता है। जमायत उलेमा हिंद जो है, जिसके मौलाना डीजल है, मौलाना फजलुर रहमान, वो देवबंद से गए हुए हैं। यहाँ देवबंदी विचारधारा के आयोजक हैं वहां पर। उनका आजकल वहां की सरकार के साथ, क्योंकि वहां पर जो इमरान खान है उनका भी अपना वर्चस्व है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो वहीं के पठान हैं। तो उनका आपसी जो रंजिश है वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, हो सकता है उन्होंने भी इस तरीके का कोई सांप्रदायिक सिस्टम या सांप्रदायिक कोई घटना की हो, वरना वहां के कानून में ऐसा संभव ही नहीं है और उसके लिए बहुत कड़ी सजा है। जैसे आप अभी एक वो दे रहे थे उदाहरण कि वहां हिंदुओं पर बहुत अत्याचार होता है, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि रायपुर के अंदर ऑरेंज मेट्रो जब बनी थी तो बहुत पुराना वहां पर जैन मंदिर तोड़ दिया था, जबकि वहां पर एक भी, पाकिस्तान के अंदर एक भी कोई जैन परिवार नहीं रहता है। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो कॉरपोरेशन को आदेश देके उस मंदिर को दोबारा बनवाया है। उसके अलावा स्वास्थ्य के अंदर बहुत से बोझ भी आ रहे हैं, और एक वहां बहुत बड़ी समाधि है सायदा बाबा की। सायदा बाबा सूफी संत हुए हैं और वो ऐसे संत हैं जो मुल्ला मौलवियों को गालियां देते थे। तो उसको संस्कृति से नहीं जोड़ सकते। इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि वो यहाँ के मध्य प्रदेश की प्रतिक्रिया रही हो, दूसरा कारण उनकी आंतरिक राजनीति रही होगी, आंतरिक सियासत रही होगी कि जो क्योंकि टूट हुई है अभी जमायत उलेमा इस्लाम में, उसका एक हिस्सा बनकर जमायत उलेमा पाकिस्तान बना है। और ये जमायत उलेमा इस्लाम जो है ये देवबंद से गई हुई है, देवबंद की शाखा है। मौलाना फजलुर रहमान के फादर यहाँ से माइग्रेट होके गए थे 1947 में। तो जो नया वाला बना है उसका जमायत उलेमा पाकिस्तान, वो लोग वहाँ के लोकल लोग इकट्ठे हुए हैं और हो सकता है उन्होंने अपने आप को मीडिया में या खबरों में आने के लिए ऐसी कोई घिनौनी घटना की हो, ऐसा कोई अत्याचार किया हो, वरना वहाँ का समाज ऐसा नहीं है। वैसे भी जो पठान लोग होते हैं वो दूसरों से बहुत ज्यादा दखल अंदाजी या दूसरों से कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते, और ना बहुत जिसको कहते हैं कि कट्टरवादी इस्लामी है। तो अभी मुल्ला इज़्म वहां पर अभी तक तो नहीं था। 2-4 साल में आ गया हो तो 2 साल में मैं कह नहीं सकता, तो 2016 तक वहां था। लेकिन सर ये तो जब इसका जो निर्माण कार्य चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुरूप ही चल रहा था, उनके मुताबिक ही चल रहा था। लेकिन इस तरीके की जो है समाधि को तोड़ देना, परमहंस जी को जो समाधि है महाराज जी की वहां पर इस तरीके से तोड़ देना। हालांकि अगर आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो घटना है वहां पर जो है मस्जिद के ऊपर झंडा लहरा दिया गया, उसकी भी निंदा की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर कानून आपने देखा होगा कि इस तरीके के लगातार जो है दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वहां पर इस तरीके की तमाम तरीके की जो तस्वीरें निकल कर आई थी, वहां पर भी झंडे लहराए गए थे, उनको भी सजा दी गई थी उसके बावजूद। लेकिन इस तरीके के अगर पाकिस्तान को देखने को मिलेगा और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो भारत में सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है, फिर उसके बाद इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी दखलंदाजी करने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? नहीं, आप सीज फायर को और उसको दोनों को मिलाकर मत देखिएगा। और जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहे हैं, ये हमने ही वहां से जीत किया था। ये जो समाधि है, ये समाधि है एक इसमें मध्य प्रदेश में बीना के पास है आनंदपुर, जिनका मेरठ के पास नंगली साहब करके भी एक तीर्थ है जी। तो उन्हीं की जो पहली बादशाही है, उन्हीं की समाधि है। और इस समाधि के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया हुआ था काफी समय से, जिया-उल-हक के टाइम से, 1980 से। ये तब जब हम वहां थे 2014-2015 की बात है, तो 2014-15 में हमने ही सुप्रीम कोर्ट से वहां उनको केस जीत के लिया था, क्योंकि वहां उनका कोई अनुयायी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो उसको बना रहे थे। और उसमें दूसरी बात यह है, जो तीसरी चीज है, जिस चीज को हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं, वो है हमारा भू माफिया, जो कहीं भी होता है।
क्योंकि वहाँ पुराने मंदिर हैं और वहाँ के जो हिंदू माइग्रेट होकर आए थे 1947 में, तो उन लोगों के पास बहुत जमीनें थी और वो बहुत मंदिर थे। हर मंदिरों के पास के सजी हुई जमीनें आज बहुत बेशकीमती हो गई हैं। कराची में भी ऐसे इंसिडेंट अक्सर इसीलिए होते रहते हैं कि मंदिर के आसपास की जो जमीनें हैं वो कमर्शियल हो गई हैं और वहाँ के जो माफियाज हैं उसमें हिंदू भी हैं। ऐसा नहीं है कि फिर मुस्लिम ही होते हो, क्योंकि मुस्लिम बहुल है तो मुस्लिम ज्यादा दिखाई देते हैं। वो मंदिरों की जमीनें खाने के लिए भी इस तरीके के इंसिडेंट करते हैं। क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विवरण अभी तक नहीं है, अभी तक हम सिर्फ एक तरफा ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दुखद है, निंदनीय है और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेगी और जितने भी वहां अपराधी हैं, विरोधी हैं, आतंकी हैं, उनको दंडित करेगी कानून के अनुसार। क्योंकि वहां किसी का भी इबादत गाह को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और कम से कम उम्र कैद की सजा तो उनको होनी चाहिए और होगी भी। जी, लेकिन आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहां का जो माहौल क्रिएट होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से आप जो है इसको देखते हैं? क्या इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप होता है? क्या अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए इस तरीके का कदम उठाए जाते हैं? किस तरीके से जो है एक ऐतिहासिक मंदिर को जमींदोज कर दिया गया, उसमें आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दिया गया, तो ऐसे में जो मौलानाओं के आदेश पर, खबर के मुताबिक जो मौलानाओं के आदेश पर इस तरीके का कदम उठाया गया, तो ऐसे में क्या कुछ सजा वहां पर हो सकती है? किस तरीके का प्रावधान हो सकता है और इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश किस तरीके से लग सकता है? वहाँ इसके लिए उम्र कैद की सजा है। और इससे पहले आप जब 1992 में जो दक्षिण एशिया का भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना मंदिर है, उसको आप सबसे प्राचीनतम मंदिर कह सकते हैं, सूर्य मंदिर है मुल्तान के अंदर। तो 1992 में वहां पर भी तोड़फोड़ हुई थी। वो अभी तक मंदिर उसी टूटी हालत में है, उसका कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है और जिन लोगों ने तोड़ी थी उसमें 4 लड़के आज भी जेल में बंद है। 1992 से आज देखें आप कितने साल हो गए। तो उसके लिए मुझे कम से कम इतना भरोसा है कि उम्मीद यही है कि वहां की अदालत जरूर न्याय करेगी और ऐसा इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। बाकी मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति तो सभी जगह होती है, उसमें कोई बताने वाली और कहने वाली बात नहीं। तो चाहे हमारा समाज हो या किसी का भी समाज हो, ये हमारी दक्षिण एशिया की, भारतीय उपमहाद्वीप की एक कमजोरी है कि हम लोग बहुत भावुक होते हैं और सेंटिमेंट्स में आकर कुछ नहीं मिलता तो धर्म के नाम पर ही उपद्रव करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मंदसौर में हो, उज्जैन में हो, इंदौर में हो या स्वात में हो। ठीक है, हम तो सिर्फ सबको एक ही नजरिए से देखते हैं। जी देखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद पहवा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, फॉरेन एक्सपर्ट, जो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया है और कैसी राजनीति वहां पर की जाती है।